सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब लाइफ में मस्त मज़े कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे। सो मज़े करते रहना चाहिए, मज़े नहीं रुकने चाहिए। और बाकी क्या, ज़िंदगी कभी उतार कभी चढ़ाव। तभी जैसे हमने तो चढ़ाव देखा ही नहीं है, उतार ही देखा अभी तक तो बचपन से। बस थोड़ा चढ़ाव करना है। कभी ऐसी ऐसी बातें मतलब नेवर एवर ऐसा हुआ है किसी से शेयर करूं, बट है बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट हमने भी किया है कि लाइक एक अच्छा घर हो। मतलब ठीक है, चलो बकचोदी उकचोदी तो लगी रहती है, वो तो अपने करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। बट कभी भी होता है कि लाइक हाँ चलो हम लोग भी थोड़ा बड़े कर ले। एंड मम्मी पापा भी जैसे ऐसा है कि मेरे पापा बहुत बचपन से लाइक जब वो 15-16 साल के होंगे तब से खूब दबा के मेहनत कर रहा है और अभी तक कर ही रहे हैं। तो ऐसा है कि थोड़ा रिटायरमेंट भी देना है पापा को अर्ली, जैसे अर्ली एज में उन्होंने चालू किया था तो अर्ली एज में रिटायरमेंट भी देना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक तो अभी मतलब जो हमने सोचा उसका इतना उल्टा, इतना विपरीत हो रहा है कि लाइक हम लोग थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि हमारे घर वाले ऐसा भरोसा करें, किसी पे भरोसा करके फिर फंस जाने वाला हाल। तो बस अभी हमारे साथ वही हुआ। ऐसे तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो चलो सोचा ऑनलाइन ही कर ले शेयर। अब जो होगा देखा जाएगा। मेन वही होता है ना गाइस कि आप किसी पे भरोसा करो और फिर वो थोड़ा समझ लो कैसे निकल जाए। और वो अगर कुछ ज़्यादा ही अपने क्लोज हो तो और गंदी बात है। तो प्लीज़ मैं आप लोग को एक मतलब जितने भी मेरे लोग हैं, प्लीज़ लाइफ में कभी भी कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, अच्छा मतलब भाई हो या जो भी हो, आप पर्सनली लाइक अपने नाम का विदाउट कोई ऐसा कंसर्न या बिना कोई प्रूफ के अपने नाम का किसी को लोन या कुछ भी मत दिलाओ। क्योंकि अगर उन्होंने कभी ऐसा हुआ कि लाइक बोलते रहे कि उन्होंने अगर धोखा दिया, अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वो हालत नहीं होगा। और वो मतलब अमाउंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मेन वही होता है ना कि अचानक से अगर कोई बंद कर दे वो अपना चीज़ को करना, फिर बाद में वो एकदम पीछे बैकआउट कर जाएगी, मैं तो नहीं करूँगा, तो फिर वो एक चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है। फिर मतलब समझ लो कि जो आपने पूरे लाइफ में स्टार्टिंग से जो आपने सिविल एंड ऑल बनाया है इतना अच्छा कि चल इन फ्यूचर मुझे कभी काम आएगा, तो फिर वो क्या वहीं के वहीं रह जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के लाइफ में डिसीजन लो। मेरे पापा ने एक जन पे मतलब अब एक जन क्या बोलूँ अभी। सो गाइस, मैं आपको फुल कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। देखो मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का गाइस। तो मैं जैसे मान लो जैसे एक पर्सन ए है, मैं उसके साथ बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। अब उसके कोई बड़े भाई है या कोई है, उस वो अभी मेरे पापा के पास आए और उन्होंने हेल्प मांगा कि लाइक अंकल मुझे ऐसी ऐसी चीज़ है, मुझे हेल्प चाहिए, आप मुझे लोन दिला दो, सम अमाउंट 2.5 से 3 लाख का आप मुझे लोन दिला दो, मैं ये आपको 2 दिन में पे कर दूंगा, आपका लोन जो भी है, मेरा एक जगह से पेमेंट आने वाला है, ऐसा करके। तो मैं फादर वाज लाइक चल अच्छा कोई नहीं, मैं किसी की अभी मतलब ऐसा था कि पापा ने कुछ सेविंग्स भी करके रखा था और हम लोग गांव जाने वाले थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें थी। तो पापा ने बोला चल कोई बात नहीं, ये अगर बोल रहा है 1-2 दिन में और नहीं तो भी एक महीने के अंदर में तो पे कर देगा। तो मेरे पापा ने सम अमाउंट ऑफ लोन मतलब सम अमाउंट मतलब समझ लो सम अमाउंट क्या, उनको मेरे फादर ने 2 लाख 5 मतलब 2,50,000 समथिंग का उन्होंने लोन करा दिया। अब ऐसा हुआ कि लाइक उन्होंने बोला कि 2 दिन में करा देंगे, फिर उन्होंने बोला कि अंकल थोड़ा समझो अभी ये मतलब चल रहा है प्रॉब्लम, तो मैं आपको 1 महीने के अंदर में लोन रिपे करवा दूंगा। पापा ने बोला कोई बात नहीं, चल फर्स्ट एक दो इंस्टॉलमेंट भर दे, फिर करा लेना तू। तो ऐसा सीन हुआ कि लाइक अभी पिछले समझ लीजिए कि बोलते हैं ना 2-3 महीना हो चुका है और एक सिंगल इंस्टॉलमेंट भी अभी तक उन्होंने नहीं भरा। और ना ही ऐसा हुआ मतलब समझ लो लोन ली पे मतलब समझ लो लोन ख़त्म करने की तो बात ही अलग है, एक सिंगल इंस्टॉलमेंट का भी उन्होंने अभी तक हमको पैसा नहीं दिया। और अब ऐसा था कि हम लोग गांव चले गए तो हमारी जो भी सेविंग्स थी, हम शादी में गए थे तो हमारी जो भी सेविंग्स थी वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ऐसा हो गया है कि लाइक थोड़ा बहुत और जो मेरी सेविंग्स थे, मम्मी के सेविंग्स थे, हमारा उधर ही चला गया। क्योंकि पिछले 3 महीने से हमने लोन पे किया है। तो ऑलरेडी मेरे पापा के नाम का मतलब समझ लो कि कुछ LICs हैं, फिर और 1-2 क्या बोलते हैं, मेरा व्हीकल लोन चल रहा है, एक्टिवा का पर्सनल लोन चल रहा है, फिर पापा के भी 1-2 लोन चल रहे थे। तो ऑलरेडी हमारा ऐसा था कि
जो भी सैलरी पापा के आ रहे हैं या फिर जो मेरा इनकम है, तो वो सब कुछ फिक्स था कि लाइक हाँ मतलब ये इसमें इतने में जाएगा, और थोड़ा बहुत जो सेविंग्स होता था वो हम करते थे। पर मैंने थोड़ा कुछ ऐसा मेरे और पापा ने सोचा था अभी कि लाइक रिसेंटली गांव से आने के बाद 2-3 महीने थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो 2-3 महीने के बाद हम लोग कुछ अपना स्टार्टअप का सोचे थे कि लाइक नॉर्मल कुछ भी छोटा मोटा धंधा चालू करेंगे। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि अब एक बंदा नौकरी कितना भी कर ले किसी के अंदर, वो कभी भी उतना आगे नहीं बढ़ सकता है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैं सूरत गुजरात में रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जितना भी देखा है अच्छे खासे लोगों की इनकम है, सैलरी वाइज है, बट एक होता है ना कि एक अपना धंधा अपना ही धंधा होता है, और वो कहीं ना कहीं आगे जाके ग्रो करता ही करता है, फिर उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो ये अर्ली स्टेज में हमने सोचा था कि हमारे छोटी मतलब मैं और पापा बैठ के, ऐसे तो जल्दी मैं कभी पापा के साथ बैठ के बात नहीं किया हूँ और ना ही कभी कर पाता हूँ, बट एक बार मैंने हिम्मत जुटा के बात किया था पापा से कि लाइक पापा अपने ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। तो पापा बहुत खुश हुए थे कि चल आकाश अपने करेंगे, गांव से आते हैं, फिर 1-2 महीने थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ऐसा होगा तो इधर उधर से थोड़ा बहुत लोन वोन भी ले लेंगे, या नहीं भी लोन, तो लोन मतलब ऐसे तो मेरे पापा लोन नहीं लेते जल्दी, बट उनका ऐसा था कि चल ऐसा होगा तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर से करके और अपना छोटा मोटा बिजनेस डाल देंगे ऐसा। फिर ऐसा हुआ कि लाइक और जितने भी उसने मतलब सामने XYZ जो भी बंदा है, जितना भी उसने लोन करवाया है सारे प्राइवेट लोन कराए हैं। तो एक तो उसके इंटरेस्ट भी बहुत हाई है, प्लस हालत ख़राब हो रखी है, और डेली अगर हम लोग मांगने जाते मतलब पेमेंट का बोलते हैं तो इज़ लाइक कि चलो अंकल आज कराता हूँ कल कराता हूँ करके समझ लीजिए पिछले 3 महीने से एक भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है। और आगे भी जहाँ तक हालत देख के लग रहा है कि बिल्कुल भी मतलब होने वाला नहीं है। और ये मंथ का जो एक तो सबसे ख़राब ये हुआ कि ये मंथ मेरे फादर के साथ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ फ्रॉड हो गया था 5,000 का। तो पापा ने अकाउंट डिफ्रीज करवा दिया था, तो सारे के जितने भी लोन के अमाउंट थे सारे बाउंस हो गए। और फिर अभी पापा के सिविल पे भी पापा का सिविल भी ख़राब हो सकता है आगे, क्योंकि हमारे पास ना ही उतनी सेविंग्स है कि नेक्स्ट मंथ का लोन हम रीपे कर सके। तो आगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने। इन केस अगर सामने वाला जो भी बंदा है वो अगर पेमेंट दे दे, एनी हाउ उसके पास आए या कुछ भी हो, बट वो अगर दे दे तो ठीक है, और अगर वो नहीं दे पाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मेरे मतलब पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते पूरा दिन, मतलब एक तो ड्राइवर आदमी दिन भर गाड़ी पे रहना और उस टाइम पे 50 फ़ोन आना लोन वालों के। अब पापा क्या करेंगे, मजबूरी में पापा फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे। अब समझ नहीं आ रहा है हम लोग करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जिसको हमने लोन दिलाया उसके ऊपर हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा मतलब वो भी क्लोज ही है, तो उसको क्या बोले क्या नहीं है, उसकी भी मजबूरी है। लेकिन ठीक है चलो, मजबूरी तो सबकी होती है, पर ऐसा नहीं होता ना गाइस कि लाइक आप एक जगह से लोन उठा के दूसरी जगह दे दो, फिर आपके पीछे वाला जो है वो फंसा रह जाए, ये भी तो गलत बात है। तो बस ऐसे सब चीज़ें भी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो हालत ख़राब है। मैं भी घर पे उतना जाता नहीं हूँ, मतलब अजीब लगता है घर पे जाना, पापा के सामने नहीं आ पाता हूँ। पापा मतलब एक होता है ना अपने अंदर घुटन सा फील होता है कि मैं एक घर का बड़ा बेटा होके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना पापा का हेल्प कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो गाइस बस यही कहूँगा कि कितना भी कुछ भी हो ऐसी चीज़ें मत कराओ, मतलब ना किसी पे भरोसा करके ऐसी चीज़ें मत करो कि वो बाद में फिर अगर नहीं चुका है या फिर वो बैकआउट करे तो फिर सब कुछ आप पे आ जाए। क्योंकि जो हमने सोचा था लाइक हाँ कि चल थोड़ा बहुत जो हमने सेविंग्स किया था ये करके, बहुत मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा होता कि मैं अपने फादर के साथ बैठ के बात किया था। मतलब मैं पापा के सामने जल्दी जाता भी नहीं था, मेरे को बहुत डर लगता था बचपन से, ना मैं कभी पापा से बात किया था ढंग से। मतलब पापा आते थे तो मैं उससे पहले सो जाता था, या तो पापा मैं उस जगह भी रहता था तो भी पापा से उतना बात नहीं करता था। पापा कभी कुछ बोले तो मेरा जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही रहता था। उस दिन बहुत मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई थी खुद पे कि चल आकाश आज बोल देते हो मतलब ऐसा होता है एक लाइफ में एक मोड़ आता है कि उसके बाद फिर हाँ। और मैं भी अपने पापा को ऐसा देख रहा हूँ कि वो बंदा कितना मेहनत करता है। हाँ देखे हैं मैंने बहुत से लोग जो बड़े हैं, मतलब बहुत पैसा उनके पास, पर मेरे पापा की बात ही अलग है। सबको वो तो आप भी रिलेट करोगे गाइस कि अपने पापा आपके लिए जितना मेहनत करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, और वो मेहनत भी करते ताकि वो हमारा ग्रोथ हो।
वो किसी और के ग्रोथ के लिए नहीं करते। कोई बंदा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो अपने ग्रोथ के लिए करता है, लेकिन पापा ही एक ऐसे आदमी होते हैं, मतलब इंसान होता है लाइफ में, जो मेहनत करता है ताकि उसका बेटा, उसका परिवार वो ग्रोथ करे। और सब बोलते हैं कि हीरो हीरो, बट आपके डैड ही आपके रियल हीरो है। लेकिन अभी इतना बेबस फील कर रहा हूँ ना खुद को कि लाइक मैं मेरे डैड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं डेली उनका फेस देखता हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि वो आदमी कहाँ था, कि लाइक वो आदमी हंसता खेलता रहता था, कभी भी हमेशा सबके बारे में अच्छा ही करता था। आज वो बंदा इतना परेशान है, और गाइस उसको, मतलब मैं उनको देख रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एज अ बड़ा बेटा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे को इतना रिग्रेट फील हो रहा है मेरे लाइफ में। मैं किसी के सामने ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ना मैं मेरे मम्मी से बात कर सकता हूँ। मैंने कभी ये सारी चीज़ें किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं। मेरे को बहुत अजीब फील हो रहा है कि क्या करूँ, और कभी कभी डर भी लगता है कि वो बंदा सिद्धांत का इतना पक्का है कि गलती से कहीं कुछ उन्होंने कर लिया तो हमारा क्या होगा।